हेलो गाइज, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। गाइज, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली वो जो पर्यावरण की दूसरी वीडियो होने वाली है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने पर्यावरण से संबंधित जो है 100 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज जो है दूसरे क्वेश्चन सॉल्व करें, 50 क्वेश्चन का जो है सीरीज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। बीएड सेकंड सेमेस्टर की क्लासेज जो है पूरी आप लोगों को प्लेलिस्ट पे बीएड सेकंड सेमेस्टर के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। वहीं पे आप लोगों को पूरी क्लासेज मिल जाएंगी। पर्यावरण की और टेक्नोलॉजी की पूरी क्लासेज आप लोगों को मैं एग्जाम के पहले तक आप लोगों के क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन जो है सॉल्व करवा दूंगा। तो आइए हम लोग सीधे जो है क्वेश्चन पे चलते हैं, क्योंकि वीडियो जो है थोड़ा लंबा हो जाता है, इसीलिए हम सीधे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि पर्यावरण का अर्थ है, यहाँ पे देखिए, पर्यावरण का अर्थ है पृथ्वी के ऊपर का भाग जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है, या पृथ्वी के ऊपर उगने वाले पौधे। तो इसका जो पर्यावरण का अर्थ होता है वो जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है, यानी कि हमारे जो चारों तरफ से घेरे हुए है, वो सारा चीज जो है पर्यावरण कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है। तो 5 जून इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पर्यावरण को सर्वाधिक बिगाड़ता है। यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि पर्यावरण को जो है सर्वाधिक बिगाड़ता है पशुपालन, कृषि, परिवहन या फिर उद्योग धंधे। तो उद्योग धंधे जो है सबसे ज़्यादा प्रदूषण करते हैं। तो पर्यावरण प्रदूषण के लिए जो सर्वाधिक बिगाड़ने का काम जो है उद्योग धंधे करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पर्यावरणीय विज्ञान और प्रबंध क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा स्थापित उत्कृष्टता केंद्रों की संख्या कितनी है। तो इसमें उत्कृष्टता केंद्रों की संख्या जो है 5 है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो है प्रत्येक 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ये क्वेश्चन अभी पीछे जो है रिपीट हो गया है। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्रसिद्ध भारतीय पर्यावरणविद हैं, यानी कि भारतीय पर्यावरणविद इनमें से कौन से हैं। इनमें से जो है एम.एस. स्वामीनाथन जो है विश्व भारतीय पर्यावरणविद जो है माने जाते हैं, विश्व के प्रसिद्ध हैं स्वामीनाथन। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि पृथ्वी के कितने फुट नीचे का वातावरण पूर्णतः होता है। पृथ्वी के जो कितने फुट नीचे का जो वातावरण जो है पूर्णतः होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जो है 10 फीट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एनसीईआरटी ने किसके निर्देशन में पर्यावरणीय शिक्षा का मॉडल पाठ्यक्रम जो है तैयार किया था। जो एनसीईआरटी है उन्होंने जो किसके निर्देशन में जो है पर्यावरण शिक्षा का मॉडल जो है या फिर पाठ्यक्रम जो है तैयार किया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जो है सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो है निर्देश में जो है पर्यावरण शिक्षा का मॉडल जो है प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, प्राकृतिक पर्यावरण बना होता है। प्राकृतिक पर्यावरण किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। जलमंडल, जैवमंडल, भूमंडल, यानी कि इन सभी से मिलकर बना होता है। जलमंडल भी होता है पर्यावरण में, जैवमंडल भी होता है और भूमंडल भी होता है प्राकृतिक पर्यावरण में। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारत में पर्यावरण शिक्षा केंद्र स्थापित हैं। मतलब भारत में जो पर्यावरण का शिक्षा केंद्र है वो जो है कहाँ स्थापित है। तो अहमदाबाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए नंबर अहमदाबाद। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि पर्यावरणीय अधिप्रभाव आकलन सुनिश्चित करता है। जो पर्यावरणीय अधिप्रभाव आकलन है वो जो सुनिश्चित करता है किसको। तो सतत विकास को सुनिश्चित करता है। तो सतत विकास जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर है 12 नंबर क्वेश्चन कि किन परिस्थितियों की समीक्षा वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा नहीं होती है। तो इनमें से जो है किन परिस्थितियों का जो है समीक्षा जो है वन और पर्यावरण मंत्रालय द्वारा नहीं होती है। तो सूचना और प्रौद्योगिकी जो है परिस्थितियां हैं उसका जो है मतलब कि समीक्षा जो है वन और पर्यावरण मंत्रालय द्वारा नहीं होती। बाकी खनन है, सिंचाई है, वन संरक्षण है, इन सब की जो है पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 10 जून को कौन सा संबंधित है, यानी कि 10 जून को जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पे सॉरी गलत दे दिया है, यहाँ पे 5 जून होना चाहिए। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून, यहाँ पे मिस्टेक है थोड़ा सा, आप लोग सही कर लेना। 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। उसके बाद है प्राकृतिक पर्यावरण बना होता है।
प्राकृतिक पर्यावरण जो है किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। यहाँ पे फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि जलमंडल है, जैवमंडल है, भूमंडल है, उपर्युक्त सभी, यानी कि जो प्राकृतिक पर्यावरण है वो जो है इन सभी से मिलकर बना होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भौतिक पर्यावरण में कौन कौन सा एक अमूर्त तत्व नहीं है। इनमें से जो मतलब कि जितने भी दिए हुए हैं ऑप्शन, इनमें से भौतिक पर्यावरण में कौन सा एक अमूर्त तत्व नहीं होता है। तो इसमें अब स्थिति क्षेत्र ये सारी चीज़ें आते हैं। वायु जो है इसके अंदर नहीं आता है भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत, तो इसमें जो है वायु जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद पर्यावरण का तत्व नहीं है, इनमें से कौन सा जो है पर्यावरण का तत्व नहीं है। भूमि प्रारूप है, मिट्टी भी है, खनिज पदार्थ भी है, बस्तियां जो है पर्यावरण का तत्व नहीं है, ठीक है, और बाकी ये तीनों हैं, तो बस्तियां इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि जैवमंडल में सम्मिलित होता है, इनमें से कौन कौन से जो जैवमंडल में सम्मिलित होता है। पानी, हवा ये भी होता है, जीवित पदार्थ भी होता है, मृदा भी होता है, यानी कि उपर्युक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैवमंडल में जो है ये सारी चीज़ें आती हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पर्यावरण को सर्वाधिक बिगाड़ता है, इनमें से कौन है जो पर्यावरण को सबसे ज़्यादा प्रदूषित करता है या फिर सबसे ज़्यादा बिगाड़ता है। तो उद्योग धंधे, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुए, उद्योग धंधे इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक पर्यावरण का तत्व नहीं है। भूमि का रूप, खनिज पदार्थ, मिट्टियां, बस्तियां। तो बस्तियां जो है भूमि भौतिक पर्यावरण का तत्व नहीं होता है, तो बस्तियां इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। उसके बाद अगला है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। जो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान केंद्र है वो जो है नागपुर में स्थित है, तो नागपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी वह विज्ञान है जो जीवों के पर्यावरण के साथ संबंधों को प्रतिपादित करता है। यह कथन किसका है। तो यह कथन जो है डब्ल्यू.जी. मर का है। डब्ल्यू.जी. मर ने बताया है कि पारिस्थितिकी वह विज्ञान होता है जो जीवों के पर्यावरण के साथ संबंध स्थापित करता है, तो डब्ल्यू.जी. मर ने बताया है। अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम किस विद्वान ने इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। तो यहाँ पे हालांकि एजी टांसले दिया है, एजी टांसले यहाँ पे अर्नेस्ट हेकल अगर यहाँ पे ऑप्शन में होता तो अर्नेस्ट हेकल इसका राइट आंसर होता। इकोलॉजी शब्द जो है अर्नेस्ट हेकल ने दिया था। अगर यहाँ पे इकोसिस्टम पूछता तो जो है एजी टांसले हो जाता। इकोलॉजी शब्द जो है अर्नेस्ट हेकल ने दिया था। तो यहाँ पे अगर अर्नेस्ट हेकल अगर आपके ऑप्शन में नहीं है तो आप लोग रिटर को जो है ऑप्शन कर सकते हो। रिटर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो इकोलॉजी शब्द है वो जो है सबसे पहले अर्नेस्ट हेकल ने दिया था। अगर अर्नेस्ट हेकल ऑप्शन में नहीं है तो रेटर को आप लोग चूज कर सकते हो। और अगर इकोसिस्टम आता है तो इकोसिस्टम जो है 1935 में एजी टांसले ने दिया था, ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन सा पारितंत्र है, इनमें से जो है कौन सा पारितंत्र है। अपूर्ण पारितंत्र, विकृत पारितंत्र, स्वयं समर्थ पारितंत्र, उपर्युक्त सभी, यानी कि उपर्युक्त सभी जो है इसमें पारितंत्र हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का घटक है। जैविक घटक, अजैविक घटक या उपर्युक्त दोनों। तो जो पारिस्थितिकी तंत्र के घटक ये दोनों होते हैं, जैविक घटक भी अजैविक घटक भी होते हैं, तो दोनों जो है ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि प्रकृति के किस गुण के कारण विविध पर्यावरणीय तत्व मिश्रित हो एक रूपता करते हैं। यानी कि प्रकृति के किस गुण के कारण जो विविध पर्यावरणीय तत्व है वो जो है मिश्रित होकर एक रूपता प्रदान करते हैं। तो पार्थिव एकता के कारण जो है ये सारी चीज़ें होती हैं, तो पार्थिव एकता जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला है निम्न में से प्राथमिक उपभोक्ता है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आता है। शेर जो है प्राथमिक उपभोक्ता बिल्कुल भी नहीं है, लोमड़ी भी नहीं है, शशक जो है प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आता है, तो शशक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है। यहाँ पे जैविक तत्वों में कौन सा तत्व सम्मिलित नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन से जो है जैविक तत्वों में सम्मिलित नहीं होते हैं। जल, जीव जंतु, मानव, पेड़ पौधे। तो जल इसमें जो है बिल्कुल भी काउंट नहीं किया जाता है, तो जल इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जीव जंतु, मानव, पेड़ पौधे ये सब जो है जैविक तत्व के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण के संबंध में कौन सा कथन जो है सही है।
पर्यावरण अजैव तत्वों का एक समूह है, गलत बात है। पर्यावरण विविध भौतिक अभौतिक तत्वों का समूह है, बिल्कुल सही बात है। जो पर्यावरण है हमारा वो जो है विविध प्रकार के भौतिक एवं अभौतिक तत्वों का एक समूह है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर। अगला क्वेश्चन है कि इकोसिस्टम शब्द के जनक कौन से हैं। तो इकोसिस्टम शब्द के जनक, यहाँ पे एक टांसले होना चाहिए, तांसले दे दिया है, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है। एजी टांसले, अभी मैंने बताया 1935 में जो है एजी टांसले ने इकोसिस्टम शब्द दिया था। तो एजी टांसले, बी नंबर, यहाँ पे टांसले कर लेना। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। शाकाहारी जो है टिड्डा होता है, बिल्कुल सही बात है। मांसाहारी हाथी होता है, गलत है ये। यहाँ पे 31 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। शाकाहारी टिड्डा ये बिल्कुल सही, मांसाहारी हाथी ये जो है गलत हो जाएगा, वियोजक काई ये भी गलत हो जाएगा, सर्वाहारी चमगादड़ ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि शाकाहारी केवल टिड्डा ही होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक लवणीय परितंत्र से संबंधित है। इसमें तालाब है, जलाशय है, झील है, सक्री डेल्टा है। तो सक्री डेल्टा इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो है लवणीय पारितंत्र के अंतर्गत सक्री डेल्टा आता है, बाकी सब जो है नहीं आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सूक्ष्म परितंत्र से संबंधित नहीं है। छोटा तालाब, पानी का स्रोत, छोटी सरिता यानी कि छोटी नदी जिसे हम लोग कहते हैं, या फिर मछली ग्रह। तो परितंत्र से संबंधित इसमें से छोटा तालाब नहीं है, बाकी ये सब हैं। तो छोटा तालाब इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि पर्यावरण में निम्नलिखित घटकों में से आप किसे सम्मिलित करेंगे। जल, मृदा, वायु या फिर उपर्युक्त सभी। तो पर्यावरण के अंतर्गत ये सभी आ जाते हैं, तो उपर्युक्त सभी जो है आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जैविक घटक है। पादप है, मृदा है, जल है, वायु है। तो जैविक घटक जो है केवल पादप है, बाकी ये सब जो है अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। जैविक घटक का मतलब जिसमें जीवन होता है, अजैविक घटक का मतलब जिसमें जीवन नहीं होता है। इकोसिस्टम शब्द के जनक कौन से हैं। ये टांसले जी हैं, एजी टांसले जी हैं, 1935। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा पारितंत्र होता है। वन तंत्र, मरुस्थल तंत्र, महासागरीय तंत्र या फिर नदी तंत्र। तो विश्व का जो सबसे बड़ा पारितंत्र वो जो है महासागरीय तंत्र होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि प्राथमिक उपभोक्ता है। निम्नलिखित में से कौन से जो है प्राथमिक उपभोक्ता हैं। चीता गाय ये नहीं है, मेढक खरगोश ये भी नहीं है, छिपकली मछली ये भी नहीं है। तो पशु और चूहे जो है प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं, पशु और चूहे इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पारितंत्र में ऊर्जा चालन स्रोत होती है। जो पारितंत्र में ऊर्जा का चालन का स्रोत होती है यह प्राथमिक रूप से आती है, कहाँ से आती है। भोजन से नहीं, श्वसन से नहीं, प्रकाश संश्लेषण से नहीं, सूर्य से आती है। तो सूर्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण है। नदी पारितंत्र नहीं, महासागरीय पारितंत्र बिल्कुल नहीं, घास स्थल पारितंत्र बिल्कुल भी नहीं। कृषि पारितंत्र जो है कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण है। तो कृषि पारितंत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, यहाँ पे देखते हैं। वन पारितंत्र का सर्वोच्च उपभोक्ता होता है। जो वन पारितंत्र है उसका जो है सर्वोच्च उपभोक्ता कौन होता है। सर्प नहीं होता है, चील नहीं होती, लोमड़ी नहीं होती, चीता इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो सर्वोच्च उपभोक्ता पारितंत्र का सर्वोच्च उपभोक्ता जो है चीता होता है। अगला नंबर है कि जातीय संख्या सर्वाधिक होती है, कहाँ पे होती है। तो उच्च वर्गीय पादपों में जो है जातीय संख्या सर्वाधिक होती है। तो उच्च वर्गीय पादपों का आंसर जो है ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा एक जैविक कारक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैविक कारक नहीं है। पादप ये तो है, जंतु ये भी है, जल जो है एक जैविक कारक नहीं है। सूक्ष्म जीव भी जैविक कारक होते हैं, तो जल में जो है जीवन नहीं होता, तो जल एक जैविक कारक नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, कौन एक सरितजीवी पारितंत्र है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक सरितजीवी पारितंत्र है। झील बिल्कुल भी नहीं है, अनूप बिल्कुल भी नहीं है, अनित्यवाही नदी बिल्कुल भी नहीं है। सोता जो है एक सरितजीवी पारितंत्र है। तो सोता इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा एक पारितंत्र की विशेषता नहीं है।
निम्नलिखित में से कौन सी एक जो पारितंत्र की विशेषता बिल्कुल भी नहीं है? पारितंत्र एक बंधा तंत्र है, बिल्कुल सही कह रहा है। पारितंत्र गत्यात्मक होता है, बिल्कुल सही बात है। पारितंत्र में ऊर्जा या फिर सौर्यिक सबसे महत्वपूर्ण होती है, बिल्कुल सही बात है। पारितंत्र भूतल पर सुनिश्चित क्षेत्र का निर्धारण करता है, ये गलत बात है। पारितंत्र जो है भूतल पर सुनिश्चित क्षेत्र का निर्धारण बिल्कुल भी नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस वर्ष टांसले ने जो है इकोसिस्टम शब्द दिया? तो 1935 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1935 में इकोसिस्टम शब्द जो है एजी टांसले ने दिया था, ठीक है। कौन सा एक पारितंत्र में ऊर्जा का संचालन होता है? कौन से एक पारितंत्र में जो ऊर्जा का संचालन होता है? इसमें प्रकाश संश्लेषण में बिल्कुल भी नहीं, श्वसन में बिल्कुल भी नहीं, पोषक तत्व में बिल्कुल भी नहीं। सूर्य में जो है एक ऊर्जा का संचालन स्वतः होता है, तो सूर्य इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जटिल कार्बनिक पदार्थों को पोषक तत्व में बदलने वाले होते हैं। जो जटिल कार्बनिक पदार्थों को जो पोषक तत्व में बदलने वाले होते हैं, कौन होते हैं? तो अपघटक होते हैं। अपघटक जो है कार्बनिक पदार्थों को पोषक तत्व में बदल देते हैं, तो अपघटक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, एक पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह की दिशा होती है। एक पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह की दिशा जो है एक दिवसीय होती है, तो एक दिवसीय जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैविक तत्व नहीं है? इनमें से जो है कौन सा एक जैविक तत्व नहीं है? तो पेड़ पौधे ये तो जैविक तत्व है, सूक्ष्म जीव ये भी जैविक तत्व है, कीट ये भी जैविक तत्व, जल एक जैविक तत्व नहीं है क्योंकि इसमें जीवन नहीं होता, तो जल इसका राइट आंसर हो जाएगा। जल जो है एक अजैविक तत्व होते हैं। तो ये जो है 50 क्वेश्चनों की सीरीज हम लोगों ने देखा है पर्यावरणीय शिक्षा के अंतर्गत। ऐसे ही हम लोग 50-50 क्वेश्चनों की जो है सीरीज लगातार चलाते रहेंगे। सुबह जो है पर्यावरण की क्लास होगी और शाम को जो है टेक्नोलॉजी की क्लास होगी 50-50 क्वेश्चन की। तो आप लोग ऐसे ही रिवीजन करते रहिएगा। तो कैसी लगती है ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।